को चैनलिंग में प्रश्नकर्ता प्रश्न पूछते हैं कि हम चौथे घनत्व प्रेम एंड समझदारी के घनत्वता में जा रहे हैं, इसके बारे में प्रश्न पूछते हैं। तो आइए देखते हैं। चूंकि हम अब चौथे घनत्व में जा रहे हैं तो हमारे लिए इसका क्या मतलब है, इसमें क्या बदलाव होंगे, इसे समझ का युग कहा जाता है। इसीलिए समझाए कि इसका क्या मतलब है। तो हैथॉन कहते हैं, मैं हैथॉन हूँ। हम आपके प्रश्न से अवगत हैं, लेकिन यह कुछ हद तक जटिल है। इसीलिए नहीं कि आप इसे ऐसा कहना चाहते थे, बल्कि इसीलिए कि जानकारी कई अलग अलग स्तरों से आती है। यह ग्रह इस घनत्वता के अधिक सुखद पहलू की ओर बढ़ रहा है। इस ग्रह के इस घनत्व पर तीसरे घनत्वता का एक और चक्र होगा, जो उस निष्कर्ष के बाद होगा जो अभी भी हो रहा है, जिसका संबंध चक्र के अंत से है, अर्थात मौसम में परिवर्तन, भूगोल में प्राकृतिक परिवर्तन और संभावित सशस्त्र विवाद और आर्थिक आपदाएं जो इस परिवर्तन का हिस्सा होगी। इस समय आपके ग्रह पर रहने वाले कुछ लोग उस महान चक्र को दोहराएंगे, जो विभिन्न गुरुत्वाकर्षण परिवर्तनों और विद्युत चुंबकीय विविधताओं के आधार पर 75 से 78 हजार वर्षों के बीच रहता है। आप पहले ही ऐसे चक्र से गुजर चुके हैं और हार्वेस्ट यानी कि फसल हाथ में है। भौतिक तल से बाहर निकलते ही आपकी कटाई की जा रही है यानी कि हार्वेस्ट हो रही है। आप में से जो लोग अपने पड़ोसियों से ज्यादा खुद से प्यार करते हैं, वे इस खास कक्षा से फिर से गुजरेंगे और प्यार करना सीखेंगे। इसे सुवर्ण युग नहीं कहा जाता है, इसे ग्रेड दोहराना कहा जाता है, या यही इस खास चैनल को कहा जाता है। हालांकि एक कटाई होगी यानी कि हार्वेस्ट होगी, और एक ऐसे शरीर में लोगों की यह कटाई जो आध्यात्मिक शरीर से ज्यादा महीन है, या हम कहें ज्यादा सघन है। एक ऐसा शरीर जिससे हम लगभग देवदूत शरीर कह सकते हैं, लेकिन हम इसे सिर्फ आध्यात्मिक शरीर कहेंगे क्योंकि यही नाम है जिसे आप जानते हैं। इस नए शरीर में जो लोग स्नातक होंगे, जो खुद से ज्यादा दूसरों से प्यार करेंगे, वे सुवर्ण युग में प्रवेश करेंगे और इस ग्रहीय क्षेत्र की आंतरिक तल प्रणाली का हिस्सा बन जाएंगे, या उन्हें अपने कंपन के आधार पर अन्य क्षेत्रों में काम करने का अवसर मिलेगा। अधिकांश भाग के लिए सुवर्ण युग के लोग पृथ्वी ग्रह के आंतरिक क्षेत्रों पर बने रहेंगे, क्योंकि जो लोग उच्च प्रेम और प्रकाश कंपन के प्रति संवेदनशील है, उनके कंपन में सेवा के लिए एक आह्वान, उन लोगों की मदद करने की एक बड़ी इच्छा है जो पहले चले गए हैं, और इस एहसास में कि एक चौथे घनत्व वाले व्यक्तित्व में अभी भी समय में विचारों के माध्यम से प्रक्षेपण करने की क्षमता नहीं है। आयामों के माध्यम से ऐसी संस्थाएं अपने स्वयं के पिछवाड़े में सेवा करने का विकल्प चुनेंगी। हम कह सकते हैं सुवर्ण युग में प्रेम देखा जाएगा। यह एक अत्यधिक रचनात्मक और अत्यधिक संतोषजनक परिवर्तन होगा, क्योंकि जब विचार दिखाई देते हैं तो कोई धोखा संभव नहीं है, और इस प्रकार यदि प्रेम नहीं रहता है तो इसे संचार और समझ के माध्यम से प्राप्त किया जा सकता है। क्या आप इस सुवर्ण युग के बारे में हमसे और सवाल करना चाहेंगे मेरे भाई?